नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सर सर्वोत्तम द सिलेक्शन अड्डा राघव नगर देवरिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चैप्टर से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको दोबारा कभी इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी से शुरू करते हैं दोस्तों। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कार्य क्षमता। क्लियर है? कार्य क्षमता। दोस्तों, यदि कार्य क्षमता को अच्छे से आप समझ ले तो इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं। पूरा का पूरा ये चैप्टर एफिशिएंसी पे आधारित होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। सबसे पहले आप कार्य क्षमता को जानिए। एक इकाई समय में, एक इकाई समय में किए गए कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं। कार्य क्षमता कहते हैं। क्लियर है? एक इकाई समय में किए गए कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं। इकाई समय का मतलब क्या होता है दोस्तों? इकाई समय का मतलब होता है कि भाई एक दिन में किया गया कार्य, एक घंटे में किया गया कार्य, एक मिनट में किया गया कार्य, एक सेकंड में किया गया कार्य। मतलब एक इकाई समय में, इकाई के जगह पे दिन भी हो सकता है, घंटे भी हो सकते हैं, मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, एक किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा दोस्तों। एक किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में ये कितना कार्य करेगा? इन 1 डे। एक दिन में दोस्तों ये कितना कार्य करेगा? एक किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में ये कितना कार्य करेगा? एक दिन में 1/5 वर्क करेगा। और यही 1/5 वर्क ना उसकी एफिशिएंसी होगी दोस्तों। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। क्लियर है? इसी 1/5 वर्क को उसकी एफिशिएंसी बोलेंगे, कार्य क्षमता बोलेंगे। ठीक है? बी किसी कार्य को 7 दिनों में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? इन 1 डे। एक इकाई समय में कितना वर्क करेगा? 1/7 वर्क करेगा दोस्तों। और यही 1/7 वर्क उसकी क्या होगी? एफिशिएंसी होगी, कार्य क्षमता। क्लियर है? अच्छा, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सी है, इस सी की एफिशिएंसी ही मान लीजिए कि 3 दे रखा है। ठीक है? सी की एफिशिएंसी ही 3 दे रखा है, तो ये एक दिन में कितना कार्य करेगा? इन 1 डे कितना वर्क करेगा? 3 वर्क करेगा दोस्तों, कहने का मतलब ये होता है कि एक इकाई समय में किए गए कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं। या आप इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसकी जितनी कार्य क्षमता होती है एक दिन में वो उतना ही वर्क करता है। दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जिसकी जितनी कार्य क्षमता होती है एक दिन में वो उतना ही वर्क करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक बात और आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, वो क्वेश्चंस में उसका यूज आएगा, उसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि ए और बी 2 लोग हैं। ठीक है? ए और बी 2 लोग हैं। ए किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। तो इनके कार्य क्षमता का अनुपात, एफिशिएंसी का अनुपात क्या होगा? जैसे ए किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दिनों का अनुपात 3 और 5 है, तो इनके कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, एक किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में जितना कार्य करेगा वही उसकी एफिशिएंसी होगी। एक दिन में 1/3 वर्क करेगा, यही इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, एक ही। और बी किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में 1/5 वर्क करेगा, तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1/5। अच्छा, इसका रेशियो निकालेंगे तो 1/3 रेशियो 1/5 आएगा। दोस्तों, ये रेशियो है और रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में फाइनली नहीं छोड़ा जाता है। तो आप क्या करेंगे? आप 3 और 5 का दोस्तों एलसीएम ले लेंगे।
3 और 5 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? 15। तो 15 का गुणा यहाँ करा देंगे और 15 का गुणा यहाँ करा देंगे। 3 पच्चे 15, 5 तिहाई 15, यानी कि आपने देखा कि एफिशिएंसी का रेशियो दोस्तों क्या आ गया? 5:3, यानी कि डेज का रेशियो जब 3:5 होगा तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:3। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसी पॉइंट पे यदि आप वर्क करेंगे और अभ्यास करेंगे तो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को दोस्तों हल कर सकते हैं। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से हर टाइप के क्वेश्चंस को धीरे धीरे इस सेशन में कंप्लीट करा दिया जाएगा। दोस्तों कहीं से किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए देखिए, आप बिल्कुल आराम से मेरी बातों को समझिए। रिया प्रिया से दोगुना कार्यकुशल है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो रिया अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये रिया है और ये प्रिया है, इनके एफिशिएंसी के बारे में बताया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर की जो आत्मा होती है वो एफिशिएंसी ही होती है। यदि आप एफिशिएंसी को अच्छे से समझ लें तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, रिया प्रिया से दोगुना कार्यकुशल है। ध्यान दें दोस्तों, यदि प्रिया की एफिशिएंसी 1 होगी तो रिया की एफिशिएंसी 2। क्यों? क्योंकि रिया प्रिया से दोगुना कार्यकुशल है। दोस्तों एफिशिएंसी का मतलब अभी मैंने आपको समझाया है कि एफिशिएंसी का मतलब होता है एक इकाई समय में किया गया कार्य। यानी कि प्रिया एक दिन में एक कार्य करेगी तो रिया एक दिन में 2 कार्य करेगी। क्लियर? दोनों मिलकर के एक दिन में दोस्तों कितना वर्क करेंगे? 3 वर्क करेंगे। प्रिया एक दिन में 1 वर्क करेगी तो रिया एक दिन में 2 वर्क करेगी, क्योंकि रिया प्रिया से दोगुना कार्यकुशल है। अच्छा, दोनों मिलकर के दोस्तों एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 3 वर्क करेंगे। अच्छा, दोनों मिलकर के एक दिन में 3 वर्क करते हैं और 20 दिन में पूरे वर्क को समाप्त कर देते हैं। आप बताइए दोस्तों, दोनों मिलकर के एक दिन में 3 वर्क करते हैं और 20 दिन में पूरे वर्क को समाप्त कर देते हैं, तो 3 गुणे 20 60 टोटल वर्क कहलाएगा कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल टोटल वर्क कहलाएगा। आप बोलेंगे कि हाँ सर ये 60 जो है ना ये टोटल वर्क कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर एक दिन में 3 वर्क करते हैं और 20 दिन में क्लीन वर्क करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60। अच्छा, टोटल वर्क दोस्तों 60 आ गया और इसी 60 वर्क को रिया अकेले करना चाहती है। रिया अकेले करना चाहती है। क्लियर है? तो आप बताइए दोस्तों, इस 60 वर्क को रिया जब अकेले करेगी तो रिया अपनी क्षमता के अनुसार ही तो कार्य करेगी, और रिया की क्षमता कितनी है दोस्तों? 2। तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि रिया 30 दिन में पूरे कार्य को समाप्त कर देगी। यही से एक बात और ध्यान दे सकते हैं दोस्तों, यदि पूछा होता कि प्रिया अकेले कितने दिन में करेगी, यदि आपसे पूछा होता कि प्रिया अकेले कितने दिन में करेगी, तो इसी 60 वर्ग को दोस्तों तब 1 से डिवाइड करते हैं, तो 60/1, यानी कि प्रिया अकेले उस वर्ग को 60 दिन करेगी। अभी फिलहाल रिया अकेले का पूछा है, रिया अकेले 30 दिन में उस वर्ग को समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों, ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेम उसी टाइप का प्रश्न है जो अभी सॉल्व किया गया है। ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है दोस्तों, ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है, मतलब ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। यदि बी की क्षमता 1 होगी तो ए की क्षमता दोस्तों क्या होगी? 3 होगी। क्लियर है? मतलब ए एक दिन में 3 वर्क करेगा तो बी एक दिन में 1 वर्क करेगा। आप बताइए दोस्तों, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना वर्क करेंगे? ए एक दिन में 3 वर्क करेगा, बी एक दिन में 1 वर्क करेगा। दोनों मिलकर दोस्तों एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 4 वर्क करेंगे। दोनों का साथ सलामत रहा दोस्तों तो एक दिन में 4 वर्क होगा, और दोनों मिलकर के दोस्तों 24 दिनों में पूरा वर्क समाप्त करते हैं। मतलब दोनों मिलकर के एक दिन में 4 वर्क करते हैं और 24 दिन में पूरा वर्क समाप्त करते हैं। तो आप बताइए दोस्तों टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 24 चौके 96, टोटल वर्क दोस्तों हो गया 96।
अब इस 96 वर्क को कौन अकेले करना चाहता है दोस्तों? 96 वर्क को बी अकेले करना चाहता है। आप बताइए दोस्तों, बी अकेला, बी अकेला इस 96 वर्क को जब करेगा तो अपनी क्षमता से करेगा ना, उसकी अपनी जो क्षमता होगी दोस्तों, तो बी अकेले की क्षमता कितनी है? 1 है। तो ये 1 की क्षमता से करेगा तो कितने दिन लग जाएंगे? 96 डेज। दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन। आइए दोस्तों इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, राम श्याम से 2 गुना कार्यकुशल है, जबकि श्याम मोहन से 3 गुना कार्यकुशल है। तीनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो श्याम और मोहन दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोस्तों यही एफिशिएंसी बेस्ड ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम कार्य क्षमता पे हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये राम है, ये श्याम है और ये मोहन है। दोस्तों बोला है राम श्याम से 2 गुना कार्यकुशल है, जबकि श्याम मोहन से 3 गुना कार्यकुशल है। दोस्तों ये श्याम इस मोहन से 3 गुना कार्यकुशल है। यदि हम मोहन की कार्य क्षमता को 1 मान ले तो श्याम की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जब श्याम की कार्य क्षमता दोस्तों 3 हो जाएगी तो राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है, तो राम की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों? 6 हो जाएगी। यानी कि ये एफिशिएंसी का रेशियो 6:3:1 हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हमेशा बताता हूं कि जिसकी जितनी एफिशिएंसी होती है एक दिन में वो उतना ही कार्य करता है। तो राम की एफिशिएंसी 6 है तो राम एक दिन में 6 वर्क करेगा। श्याम की एफिशिएंसी 3 है तो श्याम एक दिन में 3 वर्क करेगा। मोहन की एफिशिएंसी 1 है तो मोहन एक दिन में 1 कार्य करेगा। दोस्तों यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो एक दिन में कितना कार्य होगा? 6 3 9 9 1 10। तीनों का साथ सलामत रहा दोस्तों तो एक दिन में कितना वर्क होगा? 10 वर्क। ठीक है, तीनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों तीनों मिलकर के एक दिन में 10 वर्क कर सकते हैं और 18 दिनों में पूरा वर्क समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो हमें टोटल वर्क जब निकालना होता है तो हम देखते हैं कि तीनों मिलकर के एक दिन में 10 वर्क करते हैं और 18 दिन में पूरा वर्क करते हैं। तो दोस्तों 18 दाह में 180, ये टोटल वर्क हो जाएगा। क्लियर है? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो आइए दोस्तों, टोटल वर्क आ गया 180 वर्क। इस 180 वर्क को अब श्याम और मोहन दोनों मिलकर करना चाहते हैं। दोस्तों तो आप देखिए, श्याम और मोहन दोनों की मिला के एफिशिएंसी दोस्तों कितनी आ रही है? 4 आ रही है। यानी कि श्याम और मोहन दोनों मिलकर के 4 वर्क करते हैं। कितने दिन में? एक दिन में। श्याम और मोहन दोनों मिलकर के एक दिन में कितना वर्क करते हैं दोस्तों? 4 वर्क करते हैं। मतलब श्याम और मोहन दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। इसलिए आप कह सकते हैं कि श्याम और मोहन दोनों मिलकर के इस 180 वर्क को अपनी दोनों की क्षमता 4 से जब कंप्लीट करेंगे तो दोस्तों 4 से कितनी बार में कट रहा है? 45 बार में। यानी कि श्याम और मोहन दोनों मिलकर के 45 दिन में इस पूरे कार्य को समाप्त कर देंगे। दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है 45 दिन। इसी क्रम में दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दोस्तों ये समय और कार्य पे एफिशिएंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को आज टाइप फर्स्ट में डिस्कस किया जा रहा है। दोस्तों कहीं से भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप देवरिया सिलेक्शन अड्डा मेरा यूट्यूब चैनल है, इससे आप जुड़े रहे, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, रिंकी पिंकी से 3 गुना कार्यकुशल है, अतः किसी कार्य को पिंकी की तुलना में 10 दिन कम समय में पूरा कर सकती है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ये रिंकी है, ये पिंकी है। दोस्तों रिंकी पिंकी से 3 गुना कार्यकुशल है। यदि पिंकी की कार्य क्षमता दोस्तों 1 होगी तो रिंकी की कार्य क्षमता कितनी होगी?
3 होगी। रिंकी पिंकी से 3 गुना कार्यकुशल है। दोस्तों रिंकी एक दिन में 3 वर्क करेगी तो पिंकी एक दिन में 1 वर्क करेगी। क्लियर, कोई दिक्कत? आप बताइए दोस्तों, एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है तो डेज का रेशियो क्या होगा? दोस्तों डेज का रेशियो इसी का जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका जस्ट क्या होगा दोस्तों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि 1:3 होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 होगा तो डेज का रेशियो 1:3 होगा, या डेज का रेशियो 1:3 होगा तो एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 होगा। क्लियर? आप बताइए, रिंकी 1 यूनिट समय में किसी कार्य को पूरा करती है तो पिंकी 3 यूनिट समय उस कार्य को पूरा करती है। रिंकी पिंकी की तुलना में दोस्तों यहाँ पे कितना यूनिट कम ले रही है? 2 यूनिट कम समय ले रही है। रिंकी 1 यूनिट में पूरा करती है और पिंकी 3 यूनिट में पूरा करती है, तो रिंकी पिंकी की तुलना में 2 यूनिट कम समय ले रही है। और प्रश्न में इसी 2 यूनिट कम समय का मान कितना दिया है? 10 दिन कम समय दिया है। दोस्तों इस 2 का मान 10 दिन है। इस 2 का मान कितना दिन है? 10 दिन। तो जब 2 का मान 10 दिन है दोस्तों तो 1 का मान क्या होगा? 5 दिन। क्लियर? 2 का मान 10 है दोस्तों, 1 का मान क्या होगा? 5। तो 3 का मान क्या होगा दोस्तों? 15 दिन। क्लियर? कोई दिक्कत तकलीफ? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। दोस्तों यदि यहां से ये पूछा होता कि रिंकी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगी तो आपका आंसर होता 5 दिन। यदि आपसे पूछता कि पिंकी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी तो आपका आंसर होता 15 दिन। क्लियर है? लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूछा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से इस चीज को हल करेंगे। आप बताइए, रिंकी की एफिशिएंसी 3 है दोस्तों, तो रिंकी एक दिन में कितना कार्य करेगी? 3 कार्य करेगी। अच्छा, रिंकी एक दिन में 3 कार्य करेगी लेकिन 5 दिन में पूरा कार्य। क्लियर है? एक दिन में 3 कार्य करती है लेकिन 5 दिन में पूरा कार्य करती है। तो दोस्तों टोटल वर्क हम पहले तो 3 × 5 = 15। आप देखिए रिंकी एक दिन में 3 वर्क करती है और 5 दिन में पूरे वर्क को समाप्त कर देती है, तो पूरा वर्क दोस्तों कितना आ गया यहाँ पे? 15। अब इस 15 वर्क को दोस्तों दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त होगा? आइए देखिए, पिंकी एक दिन में कितना वर्क कर सकती है? 1। रिंकी एक दिन में कितना वर्क कर सकती है? 3। दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क कर सकते हैं? 4। तो दोस्तों टोटल वर्क 15 है, इसको रिंकी और पिंकी दोनों मिलकर करना चाहते हैं। इस 15 को इन दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। आप बताइए, 4 × 3 = 12, कितना बचा? 3। तो 3 ऊपर लिखेंगे और इस 4 को नीचे लिखेंगे। 3 सही 3/4 दिन में दोस्तों वो दोनों मिलकर उस पूरे कार्य को समाप्त कर देंगे। दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है 3 सही 3/4। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एफिशिएंसी पे ही आधारित प्रश्न है, लेकिन ध्यान से आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, एक्स और वाई एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक्स की कार्यक्षमता एक्स है और वाई की कार्यक्षमता वाई है दोस्तों। क्लियर है? एक्स की कार्यक्षमता एक्स है और वाई की कार्यक्षमता वाई है। तो आप बताइए, एक्स अपनी एक्स की कार्यक्षमता से कार्य करेगा और वाई अपनी वाई की कार्यक्षमता से कार्य करेगा। तो दोनों मिलकर के एक दिन में एक्स + वाई वर्क करेंगे और 30 दिन में पूरे वर्क को समाप्त कर देते हैं। 30 से गुणा करेंगे दोस्तों तो ये टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वे 6 दिन तक एक साथ कार्य किए, मतलब एक्स + वाई सिर्फ 6 दिन तक कार्य किए। दोस्तों एक बात बताइए कि x + वाई 30 दिन तक कार्य करेंगे तो पूरा कार्य समाप्त होगा, लेकिन x + वाई जब 6 दिन तक कार्य करेंगे तो कुछ कार्य समाप्त होगा ना दोस्तों। कितना कार्य समाप्त होगा? कुछ कार्य समाप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, आप मेरी बात को समझिए। अब x + वाई 6 दिन तक कार्य किए तो कुछ कार्य समाप्त होगा, उसके बाद से y अकेले 32 दिन तक कार्य किया। y अकेले 32 दिन तक कार्य किया, प्रश्न में दिया है। अब आप बताइए, y ने शेष कार्य 32 दिन में किया और x + वाई दोनों ने मिलकर 6 दिन तक कुछ कार्य किया। आप बताइए, कुछ कार्य यहाँ हुआ, कुछ कार्य यहाँ हुआ, तो मिलकर दोस्तों पूरा कार्य हुआ। क्लियर है?
ठीक है। x प्लस वाई 30 दिन कार्य करे तो पूरा कार्य कर सकते हैं। x प्लस वाई 6 दिन तक कार्य किए तो कुछ कार्य हुआ। y 32 दिन शेष कार्य को किया, यानी कि कुछ यहां हुआ कुछ यहां हुआ, मिलके दोस्तों पूरा हुआ, यानी कि ये भी टोटल वर्क है और यहां से लेकर के यहां तक ये भी टोटल वर्क है। क्लियर? कोई दिक्कत तकलीफ? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं दोस्तों। आइए ध्यान से मेरी बात को समझिए, ये इनटू है दोस्तों, इनटू। क्लियर है? अब देखिए 30x प्लस 30y बराबर 6x प्लस 6y प्लस 32y। क्लियर है? आप बताइए दोस्तों 6x को 30x में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 24x। क्लियर है? 32 6 38, 38 में से 30y घटाएंगे दोस्तों तो 8y। 8 है कम, 8 8 3 के 24 दोस्तों। x अपन y बराबर क्या मिल जाएगा आपको? 1/3। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि x की एफिशिएंसी 1 होगी तो y की एफिशिएंसी 3 होगी। मतलब आप कह सकते हैं कि x और y की एफिशिएंसी 1:3। दोस्तों आप जानते हैं कि एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य या एक इकाई समय में किया गया कार्य। आप बताइए x एक दिन में कितना कार्य करेगा दोस्तों? 1 वर्क करेगा। y एक दिन में कितना कार्य करेगा दोस्तों? तो 3 वर्क करेगा। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 4 वर्क करेंगे। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना वर्क करेंगे दोस्तों? 4 वर्क करेंगे। तो जब दोनों मिलकर के एक दिन में 4 वर्क करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि दोनों मिलकर के 30 दिन में पूरे वर्क को समाप्त करते हैं। तो एक दिन में 4 तो 30 दिन में दोस्तों कितना होगा? 120 वर्क होगा। और यही 120 वर्क दोस्तों टोटल वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टोटल वर्क। और इस टोटल 120 वर्क को दोस्तों कौन अकेले करना चाहता है? टोटल 120 वर्क को y अकेले करना चाहता है दोस्तों। और y अकेले की क्षमता कितनी है? 3 है। y अकेले की क्षमता कितनी है? 3 है। 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा अकेला y उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो 3 से इसको काटिए दोस्तों 40, यानी कि 40 दिन में y अकेला उस पूरे कार्य को समाप्त कर देगा। यानी कि फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। ओके, थैंक्स।